अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और सारे बच्चों। आज हम इंशाल्लाह कंप्यूटर क्लास 7 यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आपकी सहूलत के लिए है, आपको घर में या अकेडमी में मिल जाए विदाउट एनी पेमेंट। ये इसके लिए है, आपको घर से निकलना ना पड़े और बाहर ना जाना पड़े, ये इसके लिए है। और मज़ीद अगर आपको कुछ किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन या उस पर डिटेल चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर होता क्या है। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद द हार्डवेयर अलोन। कंप्यूटर कोई भी काम अपने सिर्फ हार्डवेयर की बेसिस पे नहीं कर सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हम पढ़ चुके हैं पहले कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हमारे लिए टचेबल हैं, हम उनको छू सकते हैं, वो सारा उसका हार्डवेयर है। और कंप्यूटर जो काम करता है, जो इसका फंक्शन है, वो सारा इसका सॉफ्टवेयर है। ये दोनों चीज़ों ने मिलकर काम चलाना होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिलकर काम करते हैं। ना अकेला हार्डवेयर काम कर सकता है, ना ही अकेला सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। वैसे कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का नाम सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। याद रखिए, ये डेफिनेशन चलो स्कूल की हद तक तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि आपको जितना इसका प्रैक्टिकल होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको इनकी ज़्यादा समझ आएगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको खुद से इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। डेफिनेशन ये है कि सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा मजमूआ है जो किसी खास किस्म के काम को करने के लिए तरतीब दिया जाता है। सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड टू हेल्प यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर में ये सहूलत देता है कि हम कंप्यूटर के साथ रब्ता कर सकें, कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकें, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, इस पर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकें, प्ले गेम्स, गेम्स वगैरह खेल सकें, मूवीज़ देख सकें, इमेजेस और पेंटिंग्स वगैरह बना सकें। अब ये जो ऊपर इसकी डेफिनेशन है ना, इसको देखते हैं इस बात के हवाले से कि असल में ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी ख़ास काम के लिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई भी मखसूस काम। मिसाल के तौर पे हमें जो इसने मिसालें दी हैं, उसमें सबसे पहला है इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर से बात करने के लिए, उसको अपनी बात समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं ये माउस को हिलाता हूँ तो इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब माउस इस साइड में मूव करे तो आपने इस कर्सर को इतना आगे पीछे करना है। कीबोर्ड से कोई बटन दबाऊँ तो उस बटन का क्या मतलब होगा। या मज़ीद आगे चलते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। हम वर्ड में या वर्ड पैड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, इसकी लिखाई कैसी हो, इसका साइज़ कितना हो, इसको कलर कैसा देना है, इसका फ्रंट कलर, इसका बैक कलर क्या होगा। जब हम गेम्स प्ले करते हैं तो वो गेम्स में हमें क्या इंस्ट्रक्शंस या कौन सी हेल्प मिलती है, हमारे प्लेयर कौन से होंगे, हमने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है, साउंड वगैरह अप डाउन करना है, वो सारा। मूवीज़ अगर हम देखते हैं, मूवीज़ में उसका रिज़ल्ट हमें कैसा चाहिए और साउंड हमें कितनी चाहिए, ये सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। पेंट में जाते हैं, उसमें वो कहता है कि अगर आपने पेंसिल यूज़ करनी है, ब्रश यूज़ करना है, या आपने ट्रायंगल बनानी है, ओवल बनाना है, इरेज करना है, तो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो होंगी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वही चीज़ें हैं, लेकिन जब प्रोग्राम चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएंगी। दो मेन टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, जिनमें पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स are programs that control and direct the operations of a computer hardware.
सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, जो उसके फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये उनको तरतीब देता है कि कौन सा इसका पुर्जा किस वक्त काम करेगा। दी सॉफ्टवेयर आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के ये बड़े लाजमी हिस्से हैं, लाजमी हिस्सा ये सॉफ्टवेयर। अ यूज़र कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बगैर हम कंप्यूटर पर काम कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपने कभी नोट किया कि हम सिर्फ उसके पावर बटन को प्रेस करते हैं और फिर हम थोड़ी देर आराम से बैठ जाते हैं। कंप्यूटर खुद से ही अपने सारे पुर्जों को डिटेक्ट करता है और स्क्रीन पे आना शुरू हो जाता है। अगर आप कभी गौर करें, वो बताता है कि इसमें डीवीडी ये लगी हुई है, इसमें प्रोसेसर ये है, इसकी स्पीड ये है, रैम ये है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। वो खुद से सारा चेक करता जाता है, बताता जाता है। हम कुछ भी नहीं करते। उसकी वजह यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो इसको बताती हैं कि किस पुर्जे ने किस नंबर पे काम करना है। वो सारे खुद से काम करते हैं और कंप्यूटर ऑन होके उसका जो डेस्कटॉप है वो लोड करके हमारे सामने आ जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की कई किस्में हैं। फ्यू इंपॉर्टेंट वंस आर बीइंग डिस्कस्ड बिलो। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका हम नीचे जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम विद डिवाइस ड्राइवर्स और फिर यूटिलिटीज या यूटिलिटी प्रोग्राम्स। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको हम कैपिटल OS भी लिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज जस्ट लाइक द सोल ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की रूह की तरह है। रूह क्या है? रूह वो है कि जो निकाल दें तो हमारा जिस्म किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर निकाल दें तो आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं मायने रखता। वो सिर्फ एक डब्बा सा पड़ा हुआ है या उसके अंदर कोई चीज़ें हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स ओवरऑल फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। इसके अंदर कई प्रोग्राम्स होते हैं जो इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, हिदायत देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम also organizes all the data and runs other applications in a computer। इसका ये काम भी है कि ये हमारा सारा डाटा ऑर्गेनाइज करता है। मतलब हम जो हार्ड डिस्क लगाते हैं उसके अंदर C ड्राइव है, D ड्राइव है, EF ड्राइव है, वो मैनेज करता है। फिर उनके अंदर फोल्डर्स बनते हैं, फिर फोल्डर्स में फाइलें सेव होती हैं। ये सारा काम है। या रन अदर एप्लीकेशंस, दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन जितनी भी इंस्टॉल होती हैं उनको ये मैनेज करता है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। इसका फ़ायदा ये भी है कि इसकी वजह से हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं। अगर हमने कुछ लिखना हो, कोई पेंट करना हो, कोई प्रिंट निकालना हो, हमें पता है हमने कौन सा बटन प्रेस करना है तो ये काम हो जाएगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आएगा, उसके बगैर नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसके अलावा लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही सहूलत देता है उनकी। उनमें से पहला है मैनेजेस द स्टार्टअप प्रोसेस। सिस्टम फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोकेटेड इन रैम। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, इसने बटन प्रेस किया पावर का, तो उसने सबसे पहले स्टार्टअप प्रोसेस स्टार्ट किया। उसके बाद उसने उसकी रैम वगैरह चेक की और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सारा चेक किया कि ये चलेगा या नहीं। फिर इसने ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली। यानी इसकी मदद से हम एक ही वक्त पे कई काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई नात लगा लेते हैं या कोई ट्रैक लगा लेते हैं, उसे मिनिमाइज करके साथ में हम इन पेज खोल लेते हैं, उसे मिनिमाइज करके साथ में हम कोरल ड्रा खोल लेते हैं, उसे मिनिमाइज करके साथ में हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग जो काम है इसके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा सकता है हमें, उसके बगैर हम नहीं कर सकते। मैनेजेस फाइल्स एंड डिस्क ऑपरेशंस सच एज सेविंग, retrieving, deleting files and formatting disk।
यानी हम जो डाटा कहीं से भी एक्सेस करते हैं, डाटा लेते हैं, वो इसकी मदद से है। फिर हम उसमें एडिटिंग करते हैं, इसकी मदद से है। उसको डिलीट करते हैं, इसी की वजह से है। और फाइल्स में जो चेंजिंग करनी है करके दोबारा हम उसको कंप्यूटर पर सेव कर देते हैं, वो भी इसकी मदद से ही है। या इसके अलावा अगर हम डिस्क को पूरा फॉर्मेट भी करते हैं, फॉर्मेट का तो आपको पता ही होगा कि अब जब हम फॉर्मेट करते हैं तो हर चीज़ खत्म हो जाती है, वो भी इसी की मदद से है। कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस एंड कॉन्फ़िगर्स डिवाइसेस। हमारे कंप्यूटर पे या हमारे सिस्टम में कितना डाटा फ्लो है, कितना डाटा हम ले रहे हैं, कितना डाटा दे रहे हैं, इस सारे फ्लो को, इस बहाव को मैनेज करता है। और जितनी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सारी इसके अंदर सेव होती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं। उसके बाद हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी ज़रा मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिटेल से पढ़ने वाला टॉपिक है। इसका लेक्चर भी इसलिए लंबा होगा, इसलिए आप बेशक आराम से बैठ के रिलैक्स होकर इसको समझें, और जब तक समझ ना आ जाए इसको 2 बार 3 बार सुने, क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो आपको आइंदा आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर ये हेल्प करेगी आपको, उनको समझने में, उनके प्रोसेसिंग को समझने में, उनके प्रोसीजर को समझने में। यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले इसमें बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग का यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। ये इसका स्टार्टअप प्रोसेस चलाता है। It loads the system files in the RAM of the computer and provides a user interface so that the user can easily work on the computer. इसका काम यह है कि ये ज़रूरत की सारी फाइलें रैम में लोड करता है, करके हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप सामने आया हुआ हो, सारे आइकॉन्स हमारे सामने हों। उसके बाद हमारी मर्ज़ी है, हम माई कंप्यूटर खोलें, पेंट खोलें, या जितने भी सॉफ्टवेयर्स के लिंक्स ऊपर आइकॉन्स की शक्ल में दिए हुए हैं उनको खोल सके। जब हम इस काबिल होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरफेस। मैनेजिंग प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूजर टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली। ये हमें ये सहूलत देता है कि हम एक ही वक्त में कई प्रोग्राम्स खोल सकते हैं, कई एप्लीकेशंस खोल सकते हैं और एक से दूसरे पे जा सकते हैं। It manages multiple applications by showing active application in foreground and other programs in the background. ये हमारी हेल्प इस तरह से करता है कि जिससे को हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम को ये फोरग्राउंड कर देता है, यहाँ सामने नज़र आ रहा होता है, बाकी बैकग्राउंड में होते हैं लेकिन चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। अब ये भी हमारे पास एक खोला हुआ है, ठीक है जी, ये हमारे पास डेस्कटॉप आ गया है। अब हम मज़ीद भी कोई चीज़ खोलना चाहें हम खोल सकते हैं। वजह यह है कि हमें मल्टीटास्किंग की सहूलत देता है। हम एक ही वक्त में कई चीज़ें कर सकते हैं जिसमें ये हमारी हेल्प करता है। आगे है जी, यूज़र कैन ईजिली स्विच थ्रू दीज एप्लीकेशंस बाय क्लिकिंग देयर बटन्स ऑन द टास्क बार। यहाँ नीचे टास्क बार में सारे प्रोग्राम आए होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा और हम उसमें काम करना शुरू कर देंगे दूसरे प्रोग्राम को बंद किए बगैर। फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूजर टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम जब काम करते हैं तो उसमें हम फोल्डर्स बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, जो हमें सहूलत देता है कि हमारी फाइलें बिखरी नहीं पड़ी रहती, हमारा डाटा बिखरा नहीं पड़ा रहता, बल्कि हम जो काम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंग्लिश के नोट्स बनाते हैं, हम एक फोल्डर बना लेते हैं इंग्लिश का, उसके अंदर हम जो नोट्स हैं वो रखते जाते हैं टॉपिक का नाम देके। ये हमारे बड़े काम आता है। मैथ का है हम उसका रख लेते हैं, उर्दू का रख लेते हैं, या फैमिली पिक्चर्स हैं, या नाट्स हैं, या ट्रैक्स हैं, सॉन्ग्स हैं, जो भी चाहें हम फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल्स को रख सकते हैं, जो बाद में उसको यूज़ करने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। और इसी तरह ये एक बहुत बड़ी सहूलत है और काम करने का हमें तरीका भी इससे आता है। The user can create, save, delete, copy, cut, paste and rename the files and folders easily. वो जो फोल्डर्स हमने बनाए हैं हम उसके बाद एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं, जो काम हमने किया है, चेंजिंग की है, उसको सेव भी कर सकते हैं, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट भी कर सकते हैं,
जो चीज़ हमें एक से ज़्यादा जगह पे चाहिए उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं कि वो असल भी पड़ी रहे, उसकी कॉपी भी हम दूसरी जगह पे ले जाएं। अगर वो वहाँ पे नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, हम उसको वहाँ से कट कर सकते हैं, उठा सकते हैं और पेस्ट करके नेक्स्ट जगह पे रख सकते हैं। हम उस फाइल का, उस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये सारे फंक्शंस हैं जो हमें फाइल मैनेजमेंट जो उसकी खूबी है वो प्रोवाइड करती है। आगे है कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस। When a computer starts, operating system checks all the devices and loads their drivers. जितनी डिवाइसेस हमने इंस्टॉल की हुई हैं, कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उन सारी डिवाइसेस को पहले डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने का मतलब है कि चेक करता है कि ये मेरे साथ अटैच्ड हैं। फिर जो जो अटैच होती है, अगर हमने उसको इंस्टॉल किया हुआ है तो वो उसके सॉफ्टवेयर को भी साथ में लोड कर लेता है। When a new device is attached to the computer, जब हम एक नई डिवाइस कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर्स इट एंड इंस्टॉल दिस ड्राइवर सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये डिमांड होती है कि मुझे पहले इसका सॉफ्टवेयर दिया जाए ताकि मैं उसको कॉन्फ़िगर कर लूँ, इंस्टॉल कर लूँ और बाद में फिर हम उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें इसमें अटैच करते हैं उन सबको कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना बड़ा ज़रूरी होता है। बगैर इंस्टॉल किए हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम कोई काम कर रहे हैं, अचानक से हमें प्रिंट करना पड़ जाता है। जब प्रिंटर ऑन करते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम मांगता है। उस टाइम में वो उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर अपलोड करता है। हमने कोई चीज़ स्कैन करनी है तो जब हम स्कैनर के आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं तो वो हमें 7 से 10 सेकंड तक रोकता है। उसकी वजह यह है कि वो स्कैनर का सॉफ्टवेयर लोड करेगा, स्कैनर को स्टार्ट करेगा और फिर हमें काम करने के लिए ओके करेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है इसमें। काफ़ी लंबा होगा आज का लेक्चर, तो अभी इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको इनको इन बातों की समझ आई होगी। जिस चीज़ की फिर भी आपको लगे, आपको महसूस हो कि इसकी मुझे मज़ीद डिटेल चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह आपको उसकी भी मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें और अगर आप समझें कि ये आपके काम की है, आपके क्लास फेलोज़ के काम की है, उनके साथ इसको शेयर करें और उनको भी एक सहूलत है जो उसका पता चले और वो लोग भी इसको यूज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।